Hey guys, welcome back to Kerry English Info. This is खुर्शीद अंसारी, a communication developer and motivational speaker. तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही कमाल का ऑडियो। हम बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन बिसाइज एंड एक्सेप्ट। दोस्तों ये दो ऐसे प्रेपोजिशन हैं जो सबको कंफ्यूज कर देता है। तो दोस्तों क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं? अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं तो ये ऑडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। दोस्तों अर्थ के मामले में अगर आप देखें तो दोनों को का अर्थ लगभग सुनने में सिमिलर होता है, लेकिन दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। आइए समझते हैं। पहला हमारा है एक्सेप्ट। दोस्तों एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या तो फिर के सिवा। और दोस्तों बिसाइज का मतलब भी होता है के अलावा या तो फिर उसके अतिरिक्त। अब आइए समझते हैं हम इसे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्सेप्ट। दोस्तों एक्सेप्ट मैंने बताया कि एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवा या तो फिर के अलावे। दोस्तों एक्सेप्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कलम है और अगर मुझे कहना हो कि मेरे पास एक कलम है लेकिन इसके अलावे मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी एक चीज़ है लेकिन एक चीज़ के अलावे मेरे पास दूसरा कुछ भी नहीं है, तो वैसे सेंस में माइनस के सेंस में हम एक्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है, यानी कि आप ही एक सिर्फ मेरा दोस्त हो, इसके अलावे मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो हमारा सेंटेंस होगा आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट यू, या तो फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं एक्सेप्ट यू आई हैव नो फ्रेंड। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हिंदी के सिवा मुझे कोई भाषा नहीं आता है। तो हमारा सेंटेंस होगा यानी मैं हिंदी जानता हूँ लेकिन अगर हम हिंदी को छोड़ दें तो दूसरा नहीं आता है। तो हमारा सेंटेंस होगा आई डोंट नो एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे 10 रुपया के सिवा मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, यानी कि 10 रुपया तो है मेरे पास लेकिन उसके अलावे मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा सेंटेंस होगा आई डोंट हैव अ पेनी एक्सेप्ट 10 रुपीज़। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मुझे छोड़कर वो सबको गाली दे देता है, ही अब्यूजेस ऑल एक्सेप्ट मी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे पिज्जा को छोड़कर मैं सब खा लेता हूँ, मीन्स आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट पिज्ज़ा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको एक्सेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं बिसाइज। दोस्तों बिसाइज का मतलब भी होता है के अलावा, लेकिन दोस्तों बिसाइज का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको कोई भी चीज़ जोड़कर बात करना हो, यानी कि इन एडिशन टू बात करना हो। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर कोई कह दे कि मेरे पास मोबाइल है और मेरे पास चार्जर भी है, तो देखेंगे दोस्तों मेरे पास मोबाइल भी है और मेरे पास चार्जर भी है। तो जब दोनों सेंस होता है यानी एक के अलावे दूसरा भी है, यानी पॉजिटिव सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके अलावा मुझे एक और दोस्त है। तो दोस्तों आप तो मेरे दोस्त है ही हैं लेकिन आपके अलावे भी मेरा एक और दोस्त है। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? हमारा सेंटेंस होगा आई हैव वन मोर फ्रेंड बिसाइज यू। दोस्तों इसे आप बिसाइड ना पढ़ें, इसे पढ़ें बिसाइज। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं बिसाइज यू आई हैव वन मोर फ्रेंड। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे हिंदी के अलावा मैं अंग्रेज़ी भी बोलता हूँ, यानी कि हिंदी तो मैं बोलता ही हूँ लेकिन इसके अलावा मैं अंग्रेज़ी भी बोलता हूँ। तो हमारा सेंटेंस होगा बिसाइज हिंदी आई स्पीक इंग्लिश टू। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे आपके अलावा मैं आपकी मम्मी को भी जानता हूँ। तो हमारा सेंटेंस होगा बिसाइज यू आई ऑल्सो नो योर मदर। तो दोस्तों अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।